नमस्कार भाइयों एवं बहनों। हम पढ़ रहे थे मानवीय गरिमा को पहचाने। उसके आगे हम स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। गोवड़ के कीड़े के रूप में जन्मी उबरा की बातें सुनकर राजा सन्न रह गया। उबरा के प्रति उनकी घोर आसक्ति दूर हो गई। उसके प्रति उनका मोह दूर हो गया। उनका मोह अंधकार दूर हो गया। रानी उबरा की मृत्यु से उत्पन्न उनका शोक दूर हो गया और सांसारिक रिश्तों के सत्य और देह की नश्वरता का उन्हें बोध हुआ। ये बोधिसत्व के चरणों में गिर पड़े और बोधिसत्व से उन्हें ज्ञानोपदेश देते हुए कहा, राजन, इस संसार में कोई किसी का नहीं। इस संसार में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं वे अपने अपने कर्मानुसार कर्म संस्कार बस जन्म धारण करके नाटक के पात्रों की भांति कार्य कर रहे हैं। समय पूरा होते ही सभी अपनी काया को पुराने वस्त्र की भांति छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार नई योनि को, नए शरीर को नए वस्त्र की भांति प्राप्त होते हैं। हर जीवात्मा अपनी निजी यात्रा पर है। यह शरीर क्षणभंगुर और अनित्य है। इससे मोह करना व्यर्थ है। शरीर से जुड़े सगे संबंधी व संसार के प्रति आसक्ति वह मोह व्यर्थ है, पर आत्मा नित्य है। आत्मा परमात्मा का अंश होने से अजर है, अमर है। उसका शरीर से तभी तक संबंध है जब तक वह उस देह में है। जिस प्रकार नाटक के कोई पात्र जिस समय राजा का लिबास पहन लेता है उस समय वह राजा बन जाता है, और थोड़ी ही देर बाद में जब वह विदूषक के कपड़े पहन लेता है तब वह आपको हंसी से लोटपोट करा देता है। अस्तु, यदि कोई भी व्यक्ति चाहता कि उसे उबरा की भांति गोबर का कीड़ा न बनना पड़े तो उसे मानवीय गरिमा का सदैव भान रहना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग में ही न पड़े रहकर देह और इंद्रिय सुख में लिप्त न रहकर आत्मा को पहचानना चाहिए। उसे अपनी आत्मा में सदैव ईश्वर का ध्यान स्मरण करते रहना चाहिए। नित्य भगवत स्मरण ध्यान करते रहने से आत्मा से ही परमात्मा सुख निश्रित होता है, जिससे जीवात्मा को पूर्ण तृप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को चाहिए कि वह सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में विराजमान ईश्वर का दर्शन करके प्रेम, सेवा और परोपकार आदि में मन लगाकर सदैव पुण्य कार्य करते हुए जीवन को सफल और सुखी बनाए। बोधिसत्व ने ज्ञानोपदेश से राजा अस्मक को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा को एक नई दृष्टि प्राप्त हुई और वे भी बोधिसत्व के बताए उपदेश के अनुसार जीवन जीने को संकल्पित हुए। उन्होंने बोधिसत्व को प्रणाम किया और राजमहल आकर तेल में डुबोकर रखे गए रानी उबरा के मृत शरीर को निकालकर मट्टी की भांति उन्हें उनका संस्कार किया और अनासक्त भाव से राज करने लगे। धन्यवाद भाइयों। ये चैप्टर स्वाध्याय के क्रम में इस कहानी को आज हम समाप्त कर रहे हैं। मानवीय गरिमा को पहचाने ये समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साधना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं साधना के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।